अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सर्विक्स की डिजीजेस को स्टार्ट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे सर्विसाइटिस को। सर्विसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है सर्विक्स की। हमारे पास जो है यूट्रस के बाद एक नेक जो होती है उसको वो हमारे पास सर्विक्स होती है, इसको कहेंगे एंडोसर्वाइकल कैनाल। और उसके बाद ये हमारे पास सर्विक्स होगी। उसके बाद वजाइना ओपन हो जाती है। हमारे पास इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो स्टार्ट होगा सर्वाइकस की सर्वाइकल एपिथेलियम के अंदर या उसके स्ट्रोमा के अंदर, जो कि किसी भी ट्रोमा या इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक डिजीज या न्यूप्लेसिया या किसी इन्फेक्शन की वजह से होगा, उसको कहेंगे हम सर्विसाइटिस। ठीक है। हमारे पास इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं, एक्टोसर्विसाइटिस और एंडोसर्विसाइटिस। अब इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं? ये ऑर्गेनिजम्स को हमें अच्छे से याद करना है। इसमें हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है वो है क्लेमेडिया, ट्रोकोमेटिस, नेसीरिया गोनोरिया, ट्राइकोमोनियासिस विजिनैलिस एंड बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बीवी जिसको हम कहते हैं। फिर हमारे पास माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम एंड हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2। मेजोरिटी ऑफ केसेस में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो आइसोलेट नहीं होता। वजह ये हो सकती है कि बार बार धोने की वजह से या जनरल फ्लोरा जो है वो उसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आ जाए, और इसके अलावा केमिकल इरिटेंट्स की वजह से या फिर इडियोपैथिक इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, यानी अननोन रीजन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो। तो जब हम डायग्नोज करेंगे तो हमें इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को डायग्नोज करना है कि किस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये सर्विसाइटिस हो रहा है, तो फिर हम उसको ही ट्रीट करेंगे, तो उसका स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिखाया हुआ है गोनोकोकल सर्विसाइटिस और दूसरी तरफ हमारे पास म्यूकोप्यूरुलेंट सर्विसाइटिस दिखाया हुआ है। सिम्टम्स जो होंगे वो फीमेल आएगी हमारे पास वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, एब्नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, या फिर हमारे पास इंटर मेंस्ट्रुअल वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, या सेक्सुअल कांटेक्ट के साथ ब्लीडिंग के बाद ब्लड ब्लीडिंग हो सकती है। साइंस जो हम आएंगे वो देखेंगे कि हमारे पास जब हम स्वैब लेंगे एंडोसर्वाइकल कैनाल से, तो हमारे पास जो है म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज मिलेगा, या उसमें हमारे पास उसी कॉटन स्वैब में हमें ब्लीडिंग भी मिल सकती है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव स्वैब टेस्ट आएगा, जो इसमें हमें दिखाया हुआ है कि एक स्वैब लिया हुआ है और उसके ऊपर म्यूकोप्यूरुलेंट डिस्चार्ज आया हुआ है जब सर्विक्स से वहां से स्वैब लिया हमने। डायग्नोस करेंगे हम कि कोई साइन तो नहीं है पीआईडी का, क्योंकि सर्विसाइटिस माइट बी साइन ऑफ एंडोमेट्राइटिस। ठीक है। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करवाएंगे। अगर हमारे पास वजाइनल फ्लूइड के अंदर डब्ल्यूबीसीज आ रहे हैं, 10 से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक इंडिकेटर है कि जो हमारे पास सर्विसाइटिस हुआ है ये क्लेमेडिया की वजह से हुआ है या नेसीरिया गोनोरिया की वजह से हुआ है। ठीक है। ग्राम स्टेनिंग करवाएंगे तो उनपे हमारे पास इंक्रीज नंबर आएगा डब्ल्यूबीसीज का, लेकिन ये मेजोरिटी ऑफ क्लिनिक में अवेलेबल नहीं होते। ठीक है। और इसकी ये इतने इनसेंसिटिव है। अब ऑर्गेनिजम्स को रूल आउट करने के लिए हम देखेंगे कि क्या ये क्लेमेडिया की वजह से है या निसीरिया गोनोरिया की वजह से है, तो उसके लिए हम नैट करवा लेंगे, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करवाएंगे ऑन ईदर सर्वाइकल और यूरिन सैंपल। जो हमारे पास सैंपल हम लेंगे स्वाब से, उसको हम आगे नैट करवाएंगे। ये सेंसिटिव टेस्ट है और स्पेसिफिक टेस्ट है। अब बीवी और यानी बैक्टीरियल वेजिनोसिस और ट्रैकोमोनियासिस वेजाइनलिस को हम रूल आउट करने के लिए जो टेस्ट करवाएंगे अलग अलग करवाएंगे। ट्रैकोमोनियासिस वेजिनलिस के लिए जो हम करवाएंगे वो माइक्रोस्कोपी है, जिसकी सेंसिटिविटी कम है। अगर माइक्रोस्कोपी नेगेटिव आए तो फिर हम दोबारा कल्चर करवा सकते हैं या एंटीजन बेस्ड डिटेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है। और बीवी यानी बैक्टीरियल विजिनोसिस को रूल आउट करने के लिए हम देखेंगे तीन सिम्टम्स आने चाहिए कि जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो वाइट होना चाहिए और दैट स्मूथली कोट्स द वजाइनल वॉल। इसके अलावा जब हम माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन करें तो हमें क्लू सेल्स मिलने चाहिए, मतलब, और पीएच जो है वो वजाइनल फ्लूइड की 4.5 से ग्रेटर हो। और जब हम वजाइनल डिस्चार्ज जो हमने हासिल किया होगा उसको हम जब KOH 10% के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें फिशी ऑर्डर मिलेगा। तो इनमें से अगर तीनों में चार ये हमने बताया, यानी इनमें अगर सर तीन हमें साइंस मिल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस की वजह से सर्विसाइटिस हुआ है। अगर ट्रैकोमोनियासिस वेजिनलिस है तो उसके लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज करेंगे वो मेट्रोनिडाजोल है, 2 ग्राम ऑरली इन सिंगल डोज, और टिनिडाजोल 2 ग्राम ऑरली इन अ सिंगल डोज। अल्टरनेटिव जो है वो हम मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं 500 मिलीग्राम ऑरली ट्वाइस अ डे फॉर 7 डेज। और सेक्स पार्टनर्स को भी ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर बार बार सर्विसाइटिस हो रहा है और परसिस्टेंट रह रहा है काफी देर के लिए, तो फिर हम देखेंगे कि इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है और क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। उसमें फिर हम देखेंगे क्या ये बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। सेक्स पार्टनर्स को भी देखेंगे कि क्या इसको हमने सेक्स पार्टनर्स को भी ये इन्फेक्शन है या नहीं। और एंटीबायोटिक थेरेपी का प्रोलॉन्ग यूज करवाएंगे। और इसके अलावा फॉलो अप पे बुलाते रहेंगे एज रिकमेंडेड फॉर ईच इन्फेक्शन। इफ सिम्टम परसिस्ट करे, वुमेन शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू रिटर्न फॉर री इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट फॉर ऑफ सेक्स पार्टनर्स एग्जामिनेशन करेंगे, अवॉइड करें सेक्सुअल कांटेक्ट को, ताकि री इन्फेक्शन को अवॉइड किया जाए अंटिल थेरेपी इज कंप्लीटेड 7 डेज आफ्टर सिंगल डोज रेजिमेंट और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 डेज रेजिमेंट।
So this was all about cervicitis. If you have any question, you can ask.